Today is a revision day. Let's start with revisions of cost management accounting. One of the difficult subject. Difficult Q because you will find it easy if you understand why we are doing costing. What is the difference between costing and accounts? In accounts, we just want to find out the profit or losses, but at the same time, if you want to find out the cost of each product or process, or it might be for service, or it might be for any contract costing. So you know already all chapters in this subject, but now we have to synchronize all these things और एक ही इसमें हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे. So सबसे important point costing में बच्चे कहाँ पे wrong जाते हैं. So let's understand what sir exactly costing में what we are finding difficulties. Sir, if we understand one by one topic, it is very easy for us. But when all topics come together, it's not like accounts की just apply basic rules of accounts and pass the journal entry and find out the फॉर्मेट्स ऑफ लेजर और ये ऐसा नहीं है. कॉस्टिंग में ईच क्वेश्चन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट. तो लॉ में कैसा है कि प्रोविजन समझ में आया तो अपने लैंग्वेज में लिखना है, बट इन केस ऑफ कॉस्टिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज यूनिक. और आजकल आईसीआई इज नॉट आस्किंग यू रिपीटेटिव क्वेश्चन, सो दैट इज ओनली द प्रॉब्लम विच नॉर्मली स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग. सो एक कॉस्टिंग में फ्लो लगा देना. कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि आप लोगों का एक फ्लो जनरेट होना चाहिए कि ये टॉपिक में ये फॉर्मेट रहेगा. इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग n number of questions, so your focus should be understanding why this formula. Don't worry ki suppose exam mein whether I will get the same answer or not. If you ask me question, it might happen that I applied a wrong formula sometimes ki aisa ho sakta hai because calculation mistakes hone ke bahut zyada संभावना है. So there are many chances ki calculation errors वहां पे होने वाले. So ultimately आप लोग क्या करते रहना costing subject में, मेन इंपॉर्टेंट आपका फ्लो जनरेट होने देना. फ्लो जनरेट होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर आके बैठ नजर एक सेकंड, उधर ही बराबर है, ये साइड आ जाओ. ओके, सो कॉस्टिंग में क्या होगा कि आप लोगों का फ्लो जनरेट होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग जो सब्जेक्ट ये सीखने वाले हैं तो इसमें हम लोग एक बार मतलब चैप्टर चालू करने के पहले बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर आई विल टेल यू वेदर इट इज ए कैटेगरी टॉपिक और बी कैटेगरी टॉपिक और सी कैटेगरी टॉपिक. तो इन कॉस्टिंग ऑल्सो दिस टाइम वाइल डूइंग रिविजन बिकॉज दिस आर नॉट रेगुलर बैच, दिस इज लाइक अ रिविजन बैच. तो आप लोग रिविजन करते टाइम सबसे पहले ये टॉपिक का वेटेज कितना है ये फाइंड आउट कर. ओके, सो ओके, वेटेज की तो पीपीटी आपको मैं एंड में बताऊंगा, तो डोंट वरी. मैं ये चैप्टर का वेटेज आपको बता दूंगा, फर्स्ट चैप्टर का. So without wasting a time, we'll start with chapter number 1. ओके, तो रिवीजन में एक 100 पेजेस की नोटबुक मेंटेन करना बहुत जरूरी है. तो मैं इतने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई विल गिव इट इन दैट बुक. that book will be created by Sanket sir only, क्योंकि मैं बच्चों को I won't tell you to write all formula and that things. तो मैं ही आपको करके दूंगा 100 पेजेस की नोटबुक and all important questions of past examination questions and study material will take it in the class. Daily targets रहेगा. Our batch will be of 5 days in a week, 2 hours or 1.5 hour daily, because in costing instead of solving by Sanket sir you have to work out कि आपको देखना है, you have to do the practice. So I won't tell you, आप मेरे साथ सिर्फ I will be with you only for बेटा एक रिवीजन के लिए 1.5 hour इधर करना एंड 2 hours घर पे करना. सो डेली गिव 3.5 hours फॉर कॉस्टिंग. जो भी बच्चे फेस टू फेस में आ रहे हैं, इवन इफ यू आर फाइंडिंग कि मेरा आने जाने का टाइम रोज के रोज बहुत ज्यादा जाता है, सो आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आके बैठने से अच्छा घर से जूम पे भी देख सकते हो. सो आई विल क्रिएट अ लिंक फॉर यू. और जो बच्चों का आने जाने का टाइम, बट सपोज आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस बैच, दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच. ओके, एक आध दिन में पूछ लूंगा पास्ट क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं होगा रेगुलर बैच जैसा कि हर एक बच्चा आगे आएगा और उसको कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, क्योंकि वी हैव टू फिनिश दिस सिलेबस इन 30 डेज. 30 डेज के बाद आई हैव टू टेक योर पेपर्स. आपको प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए. सो मॉक टेस्ट के लिए दिस चैप्टर, आज का चैप्टर होगा वो 1 डे या कल के दिन हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. मेनी स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन दिस बैच. तो अभी तक मैंने एडवर्टाइज भी नहीं किया हुआ है, जस्ट आपका मैंने ग्रुप पे डाल के रखा है कि दो स्टूडेंट्स हु वांट टू क्लियर द कॉस्टिंग प्लीज ज्वाइन दिस बैच. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस बैच. सो फर्स्ट चैप्टर जो है ये ध्यान देके सुनना,
यस, पहला है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो व्हाट इज द वेटेज फॉर दिस चैप्टर? चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स एंड बी कैटेगरी का ये चैप्टर रहेगा। पर यहाँ पे दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली इन रेगुलर बैच में ये टॉपिक कवर नहीं करता हूँ, ये रिवीजन बैच के लिए रखा हुआ है। सो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो मेरे से पढ़ते टाइम, हाँ प्लीज, लेक्चर्स विल बी नॉट ओनली, it will be in English. Okay, so South Indian students sometimes I have to take in Hindi also, because there are some vernacular medium students who are not getting English properly. So for those students I have to take it in English. Okay, some Hindi में भी लूंगा and English में भी लूंगा, so I will take it in English, don't worry. And important point, all concepts are in English only, so just explanation might be कब कब होगा। तो दोनों भी बैच ये मिक्स बैच रहेगा, इट्स नॉट प्योरली इन इंग्लिश और नॉट प्योरली इन। चलो, सो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेट्स स्टार्ट। So see why this topic? Why this topic? This is purely theory topic. 10 marks to 15 marks is weightage. Sometimes it might happen that 20 marks ka weightage on this chapter, because this chapter will cover your all further topics. Okay, so what is a costing, what is cost management accounting, what is management accounting, how it is relationship with the financial accounting and cost accounting, or management accounting and cost accounting, that we have to understand in this chapter. So without वेस्टिंग टाइम ये हम लोग वापस से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So first we will focus on questions which are asked by the ICAI. So before that I will give you the overview of this chapter. तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले, just recall which concepts you can remember in this chapter. आपको just याद रखना है कि मुझे क्या क्या टॉपिक में से याद आ रहा है, and I will give you all things in 100 पेजेस का नोटबुक में, ऑल एडवांटेजेस, वन लाइनर एडवांटेजेस, वन लाइनर डिसएडवांटेजेस, और माइट बी इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन वन लाइन. सो 7 पेजेस में वी हैव टू मेंटेन दैट नोटबुक. सो वी विल डू इट एज पर ये लास्ट डे रिवीजन के नोट्स हम लोग अभी बना लेंगे. ओके, सो आपने रेगुलर बुक्स तो लिखे हुए हैं, सो अभी हम लोग जो बनाने वाले हैं वो आपकी लास्ट डे रिवीजन नोट्स वी आर गोइंग टू राइट इट इन दिस बैच. ओके, थोड़ा सा बैच फास्ट रहेगा क्योंकि ये रिवीजन है. एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ माय स्पीड तो यू कैन टेक पेन ड्राइव्स एंड गूगल ड्राइव लेक्चर्स ऑफ आईसीआई पुणे पर, तो उसमें आपको मेरे डिटेल सेशंस भी मिल, एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ा बीच में. सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग ये हमारा था. Objectives of cost accounting we are going to find out in this. Scope of cost accounting, users, then essentials of cost accounting system we have to understand. Then next one is the installation of cost accounting system, and next is impact of IT in costing, cost objects, cost unit, cost drivers. So these are some wordings, responsibility centers, limitations of cost accounting, classification, and last methods of costing and techniques of costing. So क्या क्या याद आ रहा है देख लीजिए आपको इसमें से. So meaning and definition, all these yes points are very important. Meaning and definition, objective, scope of cost accounting, users, essential, installation, impact, cost object, cost unit, cost driver, responsibility center. What happens in costing, you can understand these terms but it is very difficult to write it in exam. That is only the problem that normally students are facing. They can understand these terms but how to write it in exam is very difficult, and that's why we have to create some important words. Okay, तो हम लोग इसमें important words की एक लाइन बनाएंगे. I hope कि आपने 100 पेजेस की नोटबुक नहीं लाई रहेगी, नहीं लाई ना बेटा? हाँ, तो 100 पेजेस की नोटबुक इफ पॉसिबल टुडे राइट इट इन ऑन रफ पेजेस, और वो रफ पेजेस बाद में आप फेयर कर लीजिए. सो फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सर नॉर्मली व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय आईसीआई इन दिस चैप्टर. तो हम लोग पहले ये इसके ऊपर फोकस करेंगे कि कौन से चैप्टर, ये चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस हमारे इसमें आते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑन दिस चैप्टर. ओके, सो क्वेश्चंस के लिए आई विल डू scanner questions. Okay, scanner questions I will send on group also, so don't worry. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, what is the difference between cost control and cost reduction? It's a favorite question of ICAI. What is the cost accounting? So what are the objectives? So objectives भी पूछे जाते हैं. So objectives, state the difference between cost accounting and management accounting. Try to understand normal questions which are asked by ICAI. So first take overview of this chapter in the revision batch. Okay, so overview मतलब क्या? Already we are aware about 30% तो आपको याद आता रहेगा. So 30% हाँ मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है. But problem is that कि sir we cannot write these answers properly. ये सबसे बड़ा question होता. So हम लोग 7 pages में will try to finish this topic. आप लोग क्या करने वाले हो, इधर ही लिख के दूं या you will take a screenshot? Tell me in comment section whether you will take it in screenshot wise or should I give it in the, please beta you have to write because I can't hear you, those who joined on Zoom. तो आप लोग जो Zoom पे है
मैं आपको यस ये नहीं कर पाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो स्क्रीनशॉट इट विल सेव माय टाइम, तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आई कैन कवर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि कीवर्ड्स जो भी होंगे वो आप फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेके रख। चलो, दीपिका इज सेइंग स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, चलो एवरीवन इज सेइंग स्क्रीनशॉट, नॉट एन इशू। पर आज के आज कंप्लीट करना है। ओके, सो टुडे आई विल टेक इट ओनली फॉर 1 आवर, पर 1 आवर के बाद because today you have to maintain that notebook 100 pages ka, you please maintain it properly, though it is a theory topic, and believe me this is 43 pages ka unit hai, so if you start by reading by your own it is very difficult। ये यूनिट पढ़ना स्टडी मटेरियल ऐसे बहुत डिफिकल्ट है। सो आई विल शेयर यू माय नोट्स, वो नोट्स आज के आज पढ़ लेना, एंड कीज जो कीवर्ड्स है वो मैंने बना के रखे हैं वो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। आई वोंट शेयर दैट स्क्रीनशॉट के लिए, क्योंकि हर कुछ अवेलेबल नहीं करके दे पाऊंगा। State the difference between cost and management accounting. Why the cost and management accounting informations are required by the staff at operational level. Brief explain the essential features of good cost accounting system. ठीक है, so first should I cover your past examination questions? तो theory हम लोग last में लेते हैं, so first I will cover your past examination question. So past examination questions you will find it easy, and I will give you time to recall the concept. How many of you can recall this? What are the words that you have to remember in this? ठीक है, नहीं आया डोंट वरी, सो टेंशन मत लीजिए कि सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इट्स ओके, कोई भी भूल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि तुरंत आपको याद आएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उतना मैं समझ लूंगा। एक ही से ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, what is cost accounting, sorry, what is cost control and cost reduction? Can you give me please don't refer answer, can you give me in one liner कि क्या वर्ड्स याद आने चाहिए, क्या वर्ड्स याद आने चाहिए? चलो एक काम करते हैं, विल राइट इट प्रॉपरली, ठीक है, कीवर्ड्स तो भी लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा आपको। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, 100 पेजेस की नोटबुक, प्लीज राइट इट। चलो क्वेश्चन 1 राइट डाउन। क्वेश्चन 1, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, तो बहुत ज्यादा बोर होगा आपको, cost control and cost reduction. I'm not going to write everything, just will provide you keywords. Okay, chalo, yes, anyone who want to answer it fast, who want to answer it? Yes, anyone? Chalo, so write down point of difference, divide it in 3 parts: point of difference, cost control and cost reduction. See, those students who have not yet studied this topic, don't worry beta, you are going to find it easy. So cost control and cost reduction, these are key words in costing. Many times in our industry also we use the word, sir I want to control my cost, and sometimes my friend is saying talking about, sir I want to reduce our cost, reduction. Sir cost control cost reduction क्या होता है, दोनों भी तो सेम है। सो टेम्पररी डिडक्शन, यस आलोक ने आंसर दिया है। सो टेम्पररी डिडक्शन इज कॉल्ड एज, बेटा क्या बोला जाता है, टेम्पररी डिडक्शन इज कॉल्ड एज cost control, and permanent reduction is called as reduction, cost reduction. So this is one of the point of difference, no doubt in that, but beta first you have to write what is the meaning. So meaning लिखिए, सबसे पहले तो लिखिए meaning। 100 pages notebook, please write it in 100 pages notebook, meaning। This is the guidance and regulation by executive action. So now how to write this answer? It's not very better in this vague words, it is a permanent and temporary, it is one of the difference. In exam you have to first write what are important points. तो ये keywords आपके आने चाहिए, guidance and regulation by executive action, and cost reduction is achievement of permanent reduction, permanent reduction
in the unit cost. Unit means per unit cost of goods. So this is permanent reduction we are finding out. Okay, beta. This is the first difference. What is the second difference? Please don't refer any answer. आंसर को रेफर ही मत कीजिए, डर ही पूरा का पूरा याद करने की कोशिश करना इन रिवीजन. एंड प्लीज टुडे इटसेल्फ नाउ यू हैव टू रीड दिस नोटबुक टुडे एंड बिफोर वन डे ऑफ एग्जाम. तो ये नोटबुक आपको याद, बिकॉज आफ्टर एग्जाम यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर दिस थिंग्स. हमें एक दिन के लिए याद करनी है और ये वन डे की मेहनत है. ये जो भी मेहनत आज हम लोग करने वाले 1.5 आवर 2 आवर्स, इट इज ओनली फॉर वन डे, और वो भी एग्जाम के पहले. उसके बाद किसको याद आने वाला डेफिनेशन एंड ऑल, नो वन विल रिमेंबर दिस एज इट इज. पर एक दिन के लिए बार बार देखते रहने का. ऑन संडे, एवरी संडे रिकॉल इट दिस 100 पेजेस की नोट. second one it emphasize on. Yes, anyone? It emphasize on. Please don't refer answers. It is emphasized on. तो बेटा कॉस्ट कंट्रोल हम लोग कैसे एम्फसाइज करते हैं. नाउ सपोज इफ आई एम यूजिंग अमूल बटर, और अमूल बटर के बदले में सपोज आई विल यूज वारना बटर, और उसके बदले में मैं ऑप्शंस क्रिएट करूंगा. सो एक होगा 500 kg का, दूसरा होगा 450. सो दिस इज कॉस्ट कंट्रोल. और एक होगा बेटा एक न्यूट्रलाइट करके आता है जो 250 रुपीज बटर का है. तो अभी ये अमूल बटर एंड न्यूट्रलाइट बटर इफ आई एम यूजिंग, सो ऑलमोस्ट यस बेटा मेरे कॉस्ट हाफ हो जाएगी. ओके, बट एट द सेम टाइम इफ आई एम यूजिंग हाफ कॉस्ट, बट मेरा जो क्वालिटी होगा प्रोडक्ट का दैट वोंट रिमेन सेम. जो फूड प्रोडक्ट में बनाऊंगा दैट वोंट रिमेन सेम. एंड दिस इज नॉट कॉस्ट कंट्रोल. ओके, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल. इट इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन. ये कभी भी आपका अच्छे से नहीं होगा. फिर कॉस्ट रिडक्शन में कैसे करूंगा? आई विल बाय इट इन क्वांटिटी. अदरवाइज आई विल सी वेंडर और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली माल मेरे तक आ रहा है क्या, दैट आई कैन फाइंड इट आउट. ओके, सो दैट इज अ कॉस्ट रिडक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर डीलर. यदि मेरा सपोज एज्यूम करूंगा कि मेरा रेगुलर डीलर जो है वो जहां से मैं खरीदता हूं वो पास में रहता है, पर सपोज मैं 10 किलोमीटर से मंगवा रहा हूं थोड़ा दूर से, बट आई एम गेटिंग इट एट वेरी रीजनेबल प्राइस, देन बेटा दैट विल बी अ कॉस्ट रिडक्शन. दैट इज अ परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन यूजिंग सेम बटर but having different prices. Okay, so that is called as cost reduction. So change your vendors. It is in simple way. So ये आपको permanent solution मिल सकता है. So यहाँ पे this is emphasize on past performance. Past performance पे हम लोग ध्यान देंगे. Past performance, and this emphasize on present and future. This emphasize on present and future. Okay, third one approach. So what do you think? Approach बेटा, approach कैसा होना चाहिए? ये approach क्या होगा? Yes, any guess? You read it? No? चलो कोई बात नहीं. Approach is conservative. And don't waste time in reading this. ठीक है, it's okay. Now you do other subjects also. आप मेरे साथ इसको याद कर लेना. Though you are not read it from study material, संकेत sir is not going to scold you. Okay? तो आपको कोई भी ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, इसीलिए तो आप रिवीजन बैच के लिए आए हो. कंजर्वेटिव. हाँ, पर कल मैंने पूछा और नहीं आया तो फिर गालियां दूंगा. ये सेम चीज. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू रीड इट फ्रॉम स्टडी मटेरियल, और इतना टाइम भी नहीं है. एंड इट इज डायनामिक. Approach conservative and dynamic. Approach is conservative and dynamic. Very good. Chalo, next one. Fourth one, focus. This is focus on a particular period. This focus is on particular period. And here, focus on permanent basis. This focus is on permanent basis. And fifth one, ठीक है, nature of function. Now this is very important. This nature of function here
here it is preventive. Preventive means beta one time you can prevent this cost, but this is not permanent. Okay, so and this is beta corrective. So this function is preventive versus corrective. याद हो जाएगा अभी डिफरेंस. ओके, नाउ इन स्टडी मटेरियल ये कीवर्ड्स है बेटा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा, अदरवाइज यस 5 मार्क के लिए है. यू कैन रीड दिस कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन. तो ये आप देख सकते हो अभी आंसर्ड स्कैनर आंसर. Cost control is a guidance and regulations by executive action of a cost of operating and undertaking. Cost reduction is the achievement of real and permanent reduction in the unit cost of the goods and services without impairing their suitability. So emphasize on the past performance and variance analysis. It emphasizes on present and future performance without considering the past performance. Approach, it is conservative approach which stresses on the conformity of the offset norms. It is a dynamic approach wherein the every function is analyzed in the view of its construction. Focus, it is a short-term review with the focus on reducing cost in a particular period. It seeks to reduce the unit cost on a permanent basis based on the systematic approach. It is a preventive function. It is a ठीक है ना. नाम में आप लोग सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर से अपने अपने लाइंस लिख सकते हैं. सो नॉर्मली स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू राइट इट. ऐसा ही डिफरेंस लिखेंगे जैसे हमारे आलोक भाई ने अभी डिफरेंस लिखा. इट इज परमानेंट एंड टेम्पररी. तब बच्चे 80% स्टूडेंट्स विल यूज दिस लैंग्वेज, बट यस यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस लैंग्वेज. आप लोग मैंने जो लास्ट डिवीजन में लिखा है उसको लिखने की कोशिश करना. ओके जी. सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो याद करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट बेटा, कॉस्ट रिडक्शन वर्सेस कॉस्ट कंट्रोल. टुमारो रिवीजन ये होगी. जैसे यहाँ पे सृष्टि तो अद्विका ये आके पूरा का पूरा एज इट इज बताने की कोशिश करेंगे बेटा. तो ही थोड़ा डर रहेगा जो फेस टू फेस में आ रहे. सो जूम पे आने वाले उनको भी पूछेंगे, बट टुमारो यस आई वोंट प्रेशराइज यू. आपको बोलना रहेगा तो आप बोलना. ओके, आई विल आस्क यू एटलीस्ट 5 में से 3 डिफरेंसेस. तो बट रिमेंबर डेफिनेशन यू हैव टू रिकॉल इट एज इट इज. डेफिनेशन में ऑप्शन नहीं है, उसको वैसे के वैसे याद करना है. तो टुडे यू हैव टू गिव 1 hour फॉर दिस चैप्टर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाय इन स्कैनर. Write down second question. Question number 2. What is cost accounting? What is cost accounting? Write down what is cost accounting and objective. It's favorite question. Cost accounting and objectives. Anyone who want to answer this? Yes, anyone? 100 pages के notebook में write down. Anyone want to answer this? Hello? Yes, anyone? You 1 minute to recall that you are call. सॉरी क्या बात है के साथ होता है. 4 marks question. Sir, will you send these questions in the group? Group पे भेज दूँ? I'm going to give it in the writing, so don't worry. ये questions भेजने वाला हूँ आपको. ग्रुप पे भेजने से अच्छा. Yes बेटा. Okay. So yes, have you written this question बेटा? Answer number 2. Write down. Yes. Anyone? Please don't refer answer. The process. Better costing, understanding the theory is a different part and how to write the theory is a different part. और सबसे बच्चे को समझ में सबको आता है, पर राइटिंग में सर वाट लग जाती, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत. ओके, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. दिस इज अ प्रोसेस फॉर accounting for cost. बेटा I will give it the theory in the tree form. Tree form में theory दूंगा, मतलब definitions. So you can break that definition, but in exam you don't have to write this definition in tree format, tree diagram format. You have to write it in the paragraph form. So exam में paragraph form में लिख. Yes, the process of accounting for cost. Now divided in 2 parts.
begins with recording income and expenditure and ends with periodical statements and reports. Preparation of periodical reports and statements. And why these are prepared? For ascertaining and controlling cost. The definition: for ascertaining and controlling cost. Okay, very good, very good. चलो, सो सेकंड क्वेश्चन इसी का आंसर है यस. कॉस्ट अकाउंटिंग याद आएगा आपको? दीजिए बेटा. ओके, एंड नाउ आई एम गिविंग यू what are objectives. So write down what are objectives. Number 1, to ascertain and analyze cost. सबसे पहले to ascertain and analyze cost. Okay, once you analyze cost beta, then you can control the cost. So second objective, to control cost. Ascertain begins with and ends with control. और control के साथ which word is important? Reduce cost. Control and reduction. So two different points. ठीक है? To fix the selling price. To fix the, see, cost एक बार आया. So one objective is that finally you have to decide everything is doing for you sales. और selling price आपको आना चाहिए. To fix the selling price. To fix the selling price. Number 5. Yes, one of the definition part. Definition part में क्या था? To prepare periodic statements. Correct है? To prepare periodic statement. So it is a definition part. So periodic statement से क्या होगा? You can provide, yes बेटा, provide information. अच्छा, now cost and selling price are over. Selling minus cost is what beta? Profit. It is profit. Correct है? So next one is to ascertain what? Profit of each activity. And last one, to assist management in, last part, decision making. That is actually management accounting, but we can help it out. मैनेजमेंट को हेल्प करना ये भी कब पॉसिबल है? इफ यू रिकॉर्ड योर कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स टू रिकॉर्ड योर कॉस्ट, बिगिंस विथ एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. अभी याद हो जाएगा बेटा, सिंपल छे. ओके, नाउ यू आर लविंग दिस चैप्टर. इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी फॉर कॉस्टिंग, तब आपको ये टॉपिक मजा नहीं आया रहता, बट अभी एग्जाम भी पास में है, अभी भूख है आपको, और ये भूख के वजह से आप अभी बराबर याद कर लोगे कि सर 3 महीने में अभी कौन सिखाएगा इतना, तो चलो इससे अच्छा अभी याद कर लोगे. अभी आपकी पढ़ाई और ज्यादा अच्छी होगी ड्यू टू दिस रिवीजन. तो डोंट वरी, अभी तक कितना किया क्या किया ठीक है,
नहीं भी किया तो आगे का 30 दिन मुझे एकदम सिंसियरली दीजिए, 30 दिन, और उसके आगे 20 दिन आप खुद के लिए लेना, तो 50 दिन। यू हैव स्टिल प्रॉपर टाइम, आपके पास बहुत टाइम है अभी, तो डोंट वरी, पर उसको वेस्ट मत करो। डेली डिवाइड यूर टाइमिंग्स। अभी एक ग्रुप जो दे रहे तो 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे ये होने चाहिए। मॉर्निंग में टैक्स लॉ, मेरे साथ आफ्टरनून में कॉस्टिंग, 1.5 घंटा वापस कॉस्टिंग, एंड शाम को मेरे दिल्ली के सेशंस देखो अभी के यूट्यूब पे, तो आपकी रिविजन्स भी हो जाएगी फटाफट फटाफट। अदरवाइज आप खुद से करो, वो एक बार सपोज टाइम मिलता है तो मैं वो रिवीजन ले लूंगा, टाइम मिलता है तो, बट आई वोंट कमिट फॉर अकाउंट्स, ओके, आई विल कमिट ओनली फॉर कॉस्टिंग बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट। आपको ये लगता है तो आप मेरे डेली के सेशन देख लेना फॉर अकाउंट्स में, वैसा ही जर्नी चालू रखना, डेली टॉपिक स्केड्यूल वाइज, ओके, 2 दिन में एक टॉपिक अकाउंट्स में भी, शाम का टाइम अकाउंट। सो डिवाइड यूर होल डे प्रॉपरली। अभी इसके आगे के 3 महीने आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आर ओवर, नाउ वी विल स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये मेरा एक लास्ट में छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूं, सो 30 मिनट्स का वीडियो रहेगा। सो इसमें लास्ट वन इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एनी वन, एनी गेस, एनी गेस। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो अभी लिख ही सकते हो आप लोग, सो राइट डाउन द क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, मैनेजमेंट के 10 मार्क्स हमारे पास। एनी वन वांट टू आंसर? चलो, क्या होता है, पहले मैं बोलता था बच्चों को कि प्लीज बाय योर ओन, और अपने बच्चे इतने बेटा होनहार है, वो खुद से इतना लिख देते हैं, तो इससे अच्छा मैं ही अभी डिसाइड किया कि मैं ही नेचर, राइट डाउन नेचर। हियर कॉस्ट अकाउंटिंग only quantitative. Quantitative means you will just record your information, your cost. Okay, so cost in accounting is only quantitative information. Okay, it's not giving you qualitative information. Qualitative information में which is help for your decision making. Okay, simple. मतलब मैंने मेरे ऑफिस बॉय को बोला कि भाई तू खर्चा कर, तो वो सिर्फ खर्चा करेगा, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं रहेगा कि ये खर्चा मैं बचा सकता हूं, यहाँ पे मैं कुछ डिसीजंस लेते टाइम उसको बोला खर्चा कर, खर्चा करे, ओके, पर वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता हूं। और एक्शन लेने का काम कौन सा अकाउंटिंग करेगा? एक्शन लेने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो क्वांटिटेटिव, एंड हियर क्वांटिटेटिव प्लस, यस बेटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, ठीक है, गॉट द डिफरेंस? So first one is quantitative and second one is qualitative. Quantitative plus qualitative. Objective. What is the objective? अभी तो हुआ ना, records cost of goods or services. Objective is only record cost or
of goods or services. But here objective is important. Information for planning and coordination. Sir, management accounting is beta higher level का analysis. Information for planning and coordination. Remember. Third one. Recording of data. Past plus present. And management accounting is always beta past, present or future. Very good. It's future. Area. Only cost ascertainment. इसमें सिर्फ कॉस्ट ascertain की जाए. और इसमें क्या होगा बेटा? बजट होगा, बजटिंग, प्लानिंग, एक्सेट्रा, कोऑर्डिनेशन. डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. और इधर अकॉर्डिंग टू नीड. डिसीजन मेकिंग इज अकॉर्डिंग टू नीड. रूल्स एंड रेगुलेशन. तेरी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है ना बेटा, रिकॉर्ड करने का एक तरीका होगा. प्रोसेस कॉस्टिंग में यू है प्रोसेस अकाउंट. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इसको एक फॉर्मेट है, पर डिसीजन मेकिंग के लिए कोई फॉर्मेट है क्या? नो. सो हियर सर्टन प्रिंसिपल्स and procedures, and here don't follow rule. Don't follow any rule. Okay, याद हो जाएगा बेटा. सिंपल. Many times this question will be asked in the favorite question of examiner. What is the difference between cost accounting and management? याद कर लो. तो बेटा till now we have seen 3 questions in this video. तो first question क्या था? What is the difference between cost control and cost reduction? Let's quickly, whenever you are doing this, one page हो गया क्या 2 pages हो? 1 page. So 1 page में बेटा only words are written. और I will show you the answers required by ICI. आंसर देखो ICI का, एक तो मैंने पढ़ के बताया. सेकंड क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग. Definition. Here it is a process of accounting for cost which begins with the recording of income and expenditure on the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling the cost. So cost accounting primarily deals with the collection and analysis of the relevant cost data for the interpretation and presentation for various problems of management. Cost accounting is the application of accounting and costing principle, methods and techniques for the ascertainment of cost and analysis of saving or excess as compared with the previous expense और विथ स्टैंडर्ड्स. बहुत सारा दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. ना याद आया लिखो, नहीं याद आया तो एटलीस्ट कीवर्ड्स तो भी लिखो. और ये मैंने पॉइंट्स दिए थे ऑब्जेक्टिव्स में, तो ऑब्जेक्टिव्स आप खुद से पढ़ोगे बेटा. दिस आंसर्स. यस, हाउ मेनी पॉइंट्स हैव गिवन? 8 दिए क्या? ओके. और 4 मार्क के लिए इतना अंदर का लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट ओनली ऑब्जेक्टिव्स इन वन लाइनर. बेटा 4 मार्क्स के लिए कितना लिख, मोहल्ला तो नहीं लिख सकता. हाँ, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये क्वेश्चन था, बार तो 2 बार तो भी आया हुआ है, आरटीपी में भी आया हुआ है. तो नेचर, इट रिकॉर्ड्स द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, यही बताया था क्या? एंड इट इज रिकॉर्डिंग क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव. Objectives, it records the cost and producing of a product and providing services. It provides information for the management for planning and coordination. It deals with the cost
ascertainment, and it is wider in scope, includes budgeting, tax planning, or ये financing analysis, financial analysis. Recording of data, it deals with past and present figures. It focuses with the projections of the figures for the future. Development, it is development. It is related to industrial revolution. It develops in accordance to the needs of the modern business world. Okay, and it follows certain principles and procedures for recording cost and different products. Does not follow any specific and regulation. Times this question is asked in the exam. आप देख सकते हो हर क्वेश्चन 2 से 3 बार तो भी आया हुआ है, 4 बार आ चुका 2009 बार के बाद कर सकते, और ऐसा कोई भी एनालिसिस कोई दे नहीं सकता, यही क्वेश्चन आएगा। आप मैं क्या भगवान नहीं हूँ, आप बताओगे यही क्वेश्चन आने वाला है, तो बहुत। So we have finished with these 3 questions in this cost control and cost reduction. Second one is objectives of cost accounting and what are objectives. Third one is cost accounting versus management. लगा अभी तक का